हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे, है ना। तैयारी वैयारी तो नहीं कर रहे होंगे आप लोग एग्ज़ाम की। देखो, मैं क्या कर रहा था कि आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन बैंक तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि जिसमें हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कर पाएँ। क्लासेस में करने में ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा क्वेश्चंस हो नहीं पाते हैं, कंसेप्ट भी करना होता है, लिमिटेड क्लास होती है ना। तो यहाँ हम लोग एक अपना क्वेश्चन बैंक तैयार कर लेंगे, कुछ नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस का, अच्छे खासे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे, धीरे धीरे बढ़ाते भी रहेंगे उन क्वेश्चंस को। तो आप यहाँ प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों के लिए। कभी कोई इन फ्यूचर प्रॉब्लम भी आती है तो आप इजीली चेक कर सकते हो, रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा, ठीक है। लेकिन करने का तरीका क्या होगा, तब भी इसका कुछ बेनिफिट भी होगा। करने का तरीका यही होगा कि पहले क्वेश्चन देखा, उसको ट्राई किया खुद से पॉज कर कर, ठीक है। पॉज करना है, फिर खुद से ट्राई करना है, और ट्राई करना है, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना है, क्योंकि नहीं होगा वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्राई नहीं करना प्रॉब्लम है। नहीं होगा तो हमें प्रॉब्लम पता चलेगी, ठीक है, कि हम क्या, कहाँ हमें प्रॉब्लम आ रही है, क्या हमारी प्रॉब्लम हो सकती है, किस स्टेप में हम गलती कर सकते हैं, ठीक है। आप वो प्रॉब्लम करोगे, फिर सॉल्यूशन देखोगे तो वो पता चल जाएगा आपको कि अच्छा यहाँ कुछ इस तरह की गलती हम कर रहे थे, तो नेक्स्ट टाइम वो नहीं होगा। तो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में मे बी प्रॉब्लम्स आप लोगों को आए, लेकिन धीरे धीरे वो प्रॉब्लम्स ख़त्म ही होंगी, ठीक है। तो करने का तरीका यही होना चाहिए, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। पहले पॉज करना है, क्वेश्चंस को ट्राई करना है, देन उसके बाद आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। तो यही रहेगा। और अभी हम जो स्टार्ट करेंगे वो 4th चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिज्म से, ठीक है। किससे? मैग्नेटिज्म से। उसके बाद जल्दी इसको भी कवर कर लेंगे। देन प्रीवियस जो चैप्टर्स हैं अपने, जहाँ अच्छा खासा कंसेप्ट बनता भी है ना, मैग्नेटिज्म से ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे वहाँ बनते हैं हमारे पास। यहाँ सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा कंसेप्ट नहीं लगता, लेकिन फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो फिर उन पर भी चलेंगे, उनको भी अच्छे खासे क्वेश्चंस को हम करेंगे, ठीक है। तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। क्या होगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, देखो अपने पास क्वेश्चन क्या है कि अगर नहीं दिख रहा है, प्रॉपर नहीं दिख पा रहा है, तो मैं रीड कर देता हूँ। अ वायर प्लेस्ड अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कैरीज अ करंट ऑफ 8 एम्पियर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर एट अ पॉइंट 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द पीस। देखो क्वेश्चन से समझ में तो आ रहा है कि हमें जो क्वेश्चन पूछा है वो मैग्नेटिक फील्ड का पूछा है, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करनी है। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें बायोट-सैवर्ट लॉ पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा उस लॉ को। हम शॉर्ट में उसको करने की कोशिश करते हैं कि अगर मेरे पास एक स्मॉल लेंथ ऑफ वायर है ना, एक छोटा पीस है वायर का, ठीक है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है। क्योंकि देखो, अगर चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर चार्ज मूविंग है विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। जैसे करंट कैरिंग वायर में चार्ज मूविंग होते हैं, ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है एज अ मैग्नेट, ठीक है। तो ये करंट कैरिंग वायर है जिसमें कोई करंट आई है, स्मॉल लेंथ का है, DL लेंथ का वायर मैं बोल देता हूँ इसको। यहाँ से हमें किसी R डिस्टेंस पर, P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है, विच इज एट एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर। तो बायोट-सैवर्ट लॉ से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले यही एक लॉ हमें पढ़ने को मिलता है, ठीक है, विच इज, देखो बी से मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डायरेक्शन की बात अभी हम कर लेंगे। मैग्नीट्यूड की अगर बात करते हैं तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई, या फिर इसको अगर हम लिखें आई डी एल साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का, इससे हम निकाल सकते हैं। DL क्या होता है? लेंथ होता है वायर का, जो कि स्मॉल पीस है, ठीक है। साइन थीटा में थीटा एंगल बिटवीन वायर एंड दी एक्सिस,
ऑफ द पॉइंट, जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहाँ से हमने ज्वाइन किया हुआ है। इसे मैं वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर डिवाइड बाई आर क्यूब। अब देखो आपको पता है कि डायरेक्शन अगर हमें निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो आप स्क्रू रूल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, या फिर अपनी फिंगर्स को आप कर्ल कर सकते हैं DL टू R के लिए। देखो DL से R के लिए, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ऐसा भी हम कर सकते हैं। या फिर इसके लिए कुछ आगे सिंपल लॉज भी होते हैं, हम उन्हें फॉलो करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ मैग्नीट्यूड को निकाल लेते हैं, विच इज़ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होता है, देखो कांस्टेंट है, सिमिलरली जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता था के, ठीक है। तो इसकी वैल्यू फिक्स होती है, ये होता है 10 की पावर -7, परमिबिलिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। 10 की पावर -7 होता है, तो इसे हम चेंज ना करें तो बेटर है कि अगर यहाँ कहीं 2 बन रहा है तो 4 को कैंसिल आउट कर दिया तो वहाँ प्रॉब्लम होगी। इसे हम नहीं छेड़ते हैं, इसको ऐसा ही रखते हैं साइड में, जिससे सीधा सीधा वैल्यू पुट कर सके हम लोग, ठीक है। चलो फॉर्मूला याद रखना है, अभी क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट करते हैं इस लो को। तो देखो एक वायर है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में करंट फॉलो कर रहा है, तो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में करंट जा रहा है। अच्छा, करंट साउथ टू नॉर्थ फ्लो कर रहा है, साउथ टू नॉर्थ करंट फ्लो कर रहा है, तो ऐसे कोई करंट 8 एम्पियर का फ्लो कर रहा है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ 1 सेंटीमीटर पीस। देखो 1 सेंटीमीटर का वायर है, तो स्मॉल लेंथ ही है, छोटा पीस है वायर का, चलो कोई दिक्कत नहीं है। एट पॉइंट 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द पीस। अब देखो नॉर्थ ईस्ट है, डायरेक्शन का आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, मैं बता देता हूँ एक बारी। अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन है तो ये साउथ होता है अपने पास, अगर ये ईस्ट है तो ये वेस्ट डायरेक्शन होता है। लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट कौन सा डायरेक्शन है, देखो नॉर्थ और ईस्ट दोनों डायरेक्शन से मिलकर एक डायरेक्शन बनता है नॉर्थ ईस्ट, विच इज 45 डिग्री एंगल, ठीक है। ये 45 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है विद ईस्ट और नॉर्थ, ठीक है। हम इसे ऐसा भी बोल सकते हैं 45 डिग्री अवे फ्रॉम द नॉर्थ या 45 डिग्री अवे फ्रॉम द ईस्ट, सेम ही बात है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। सिमिलरली ऐसा हमारे पास साउथ ईस्ट डायरेक्शन भी बनता है, यहाँ पर ये एंगल भी 45 डिग्री होता है, ठीक है। ये तो टोटल 90 डिग्री एंगल होता है, आपको पता होगा, ठीक है। यहाँ अपने पास नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बनता है और ये अपने पास साउथ वेस्ट डायरेक्शन बनता है, ठीक है। तो डायरेक्शन का आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है वो कहाँ पर है, 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। अभी देखो ये तो नॉर्थ साउथ था, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे कुछ होगा, तो ये एंगल 45 डिग्री होगा, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना है, 200 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द वायर इज 1 सेंटीमीटर। अगर आप इस डेटा को ऐसे लिखना चाहते हो, लिख लेना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो पहले गिवन डेटा लिख लो, करंट कितना है, 8 एम्पियर का है, DL हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट करना होगा विच इज 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस R हमें गिवन है 200 सेंटीमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 10 की पावर -2 विच इज 2 मीटर, ठीक है। बाकी थीटा हमें गिवन है 45 डिग्री। चलो अब निकाल लेते हैं। हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन की अभी बात कर लेंगे। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होता है, 10 की पावर -7, अभी मैंने बताया एयर के लिए। करंट कितना है, 8 एम्पियर है। DL हमें पता है 1 सेंटीमीटर है विच इज 10 की पावर -2 मीटर। साइन 45 डिग्री होगा और R स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। अभी ये यूनिट्स को तो हटा देते हैं, समझ गए हो आप लोग क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो टेस्ला होती है, ठीक है।
तो 2 का 4 होगा, 4 2 ज़ा 8, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, 10 की पावर -7 एंड 10 की पावर -2 कितना हो जाएगा, 10 की पावर -9। ये 2 है, यहाँ 1/√2 होगा, ठीक है। इसको हटाने से √2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो √2, तो √2 इंटू 10 की पावर -9। क्या यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है। ये मैग्नीट्यूड आ गया मैग्नेटिक फील्ड का, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, ठीक है। डायरेक्शन की और बात कर लेते हैं। डायरेक्शन क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की। देखो डायरेक्शन निकालने के लिए काफ़ी लॉज होते हैं अपने पास, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, पाम रूल होता है। पाम रूल क्या होता है कि अपने राइट हैंड को, ये पाम है, आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, या पहले रामायण महाभारत टीवी पर टेलीकास्ट होती थी, इस बार लॉकडाउन में भी हुई है। वहाँ पर देखो यहाँ से कुछ पावर निकलती है हाथ से, ऐसे है ना, आशीर्वाद मिलता है तो ऐसे लाइट निकलती है बाहर। सेम आपको वही दिमाग में लाना है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो देखो थंब, राइट हैंड के थंब को आपको, देखो हाथ को इस तरह से करना है, बस इतना सा करना है। थंब को आपको करंट की डायरेक्शन में लेकर जाना है, आप लेकर गए करंट की डायरेक्शन में, एंड फिंगर्स को आपको उस पॉइंट की तरफ ले जाना है जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, और आपको यहां फाइंड करना था सपोज एट एनी पॉइंट P, ठीक है। तो आपने थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखा एंड फिंगर्स को आप लेकर गए टुवार्ड्स दी पॉइंट, जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। चलो ठीक है, तो इस तरह से आपका हाथ अरेंज हो गया। अब जो आपके हाथ से लाइट रेज निकलेंगी पावर वाली, वो किस डायरेक्शन में जा रही हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। तो आप ऐसे लेकर गए, थोड़ा सा मैं ऐसे रख देता हूं, तो देखो पावर कुछ इस तरह से अंदर निकल रही होगी, ठीक है। तो इनसाइड जा रही है, प्लेन के इनसाइड जा रही है, उसे हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर क्रॉस होगा तो इनसाइड दी प्लेन, इनसाइड दी प्लेन। अगर डॉट होगा तो आउटसाइड दी प्लेन, आउटसाइड दी प्लेन, ठीक है। तो यहां तो अंदर जा रहा है, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो फिंगर्स को कर्ल कर सकते हैं कि अगर हम कर्ल करें फिंगर्स को ऐसे, तो ये अंदर की तरफ जाना चाहेंगे फिंगर्स, तो वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगा, ठीक है। वाट एवर यू वांट टू यूज यू कैन, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन तो सेम ही आना है, ठीक है। तो इनसाइड होगा तो यहाँ डायरेक्शन हम लिख सकते हैं या तो क्रॉस लगाकर, या ऐसा बोल देंगे कि इनसाइड दी प्लेन, इनसाइड दी प्लेन, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों आपको बताना होगा। आई थिंक क्लियर होगा आपको, और आपने पहले खुद ने ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा, तभी आप सॉल्यूशन देख रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो ये अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने सभी पॉसिबल केस लेने की कोशिश की है कि ये स्मॉल करंट एलिमेंट आईडीएल वेक्टर, अपने पास एक छोटा पीस है वायर का जिसमें कोई करंट है, ठीक है। देखो लेंथ वैसे तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, ठीक है, लेकिन करंट भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, टेंसर क्वांटिटी है, क्योंकि ये वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करता है। तो करंट की जो डायरेक्शन है, करंट के पास डायरेक्शन तो होती है लेकिन वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, तो वो डायरेक्शन अपनी किसको दे देता है, लेंथ को, और वो लेंथ को वेक्टर क्वांटिटी बना दे। तो इस तरह से ये लेंथ वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए हमने बोला है कि dl 2k कैप mm में एंड I। तो पहले लिख लेते हैं व्हाट वी हैव गिवन, तो देख लेते हैं dl वेक्टर हमें गिवन है विच इज 2k mm है, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 2k कैप इंटू 10 की पावर -3 मीटर, ठीक है। करंट हमें गिवन है, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर हमें गिवन है, इज सेंटर्ड एट दी ओरिजन, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड dB एट दी फॉलोइंग पॉइंट्स। हमें पहले x एक्सिस पर फाइंड करना है 3 मीटर, ठीक है, कि ओरिजन से देखो होता क्या है, तीनों एक्सिस हमारे पास कुछ इस तरह से होती है ना, ये x है, ये y है, ये z है, और इनके अलोंग इनके यूनिट वेक्टर्स मैं लिख देता हूँ। वैसे आपको पता होना चाहिए, आप 12th में हैं, ठीक है, और मैंने YouTube पे डाला भी हुआ है वीडियो, तो आप लोग देख भी सकते हैं। तो देखो x
के लिए आई कैप होता है, वाई के लिए जे कैप होता है और जेड के लिए के कैप होता है। तो अपना जो वायर इस समय रखा है वो तो के में रखा है, हमें समझ आ रहा है, ठीक है। तो अभी हमें जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है वो एक तो एक्स में फाइंड करना है, एक नेगेटिव एक्स में फाइंड करना है, ठीक है, इसे माइनस आई कैप भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक हमें वाई में फाइंड करना है, सॉरी जेड में फाइंड करना है, जेड में, वाई में नहीं करना, जेड में फाइंड करना है। चलो पहले आप लोग ट्राई कर लो, पॉज करो, ठीक है, और आप ट्राई करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सॉल्यूशन में देख सकते हो, ठीक है। चलो कर लिया होगा आप लोगों ने ट्राई, ठीक है। काफ़ी तो नहीं कर रहे होंगे, कहते सर क्या ही टाइम वेस्ट करना, ठीक है, होना तो नहीं है हमसे, कॉपी भी वेस्ट होगी, सीक्वेंस भी बिगड़ जाएगा, नहीं, पहले कर लेते हैं, बाद में एक साथ बैठ कर करेंगे। तो देखो पहला वाला केस हम ले लेते हैं, हमें एक्स एक्सिस पर किसी पॉइंट पर फाइंड करना है। यहाँ सपोज हमें किसी पॉइंट पर फाइंड करना है, यहाँ का डिस्टेंस हमें गिवन है 3 मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली फाइंड कर सकते हैं। b = होता है μ0/4π। देखो मैग्नेटिज्म में सिर्फ फॉर्मूला का ही रोल है और कुछ है ही नहीं, ना आपको कोई कंसेप्ट ऐसा कुछ है कि समझ में आना चाहिए, बहुत ज़्यादा लग रहा होगा क्वेश्चंस में, है ना। बेसिक सा कंसेप्ट है, वही आपको पता होना चाहिए, और अदरवाइज आपको मैंने थोड़ा सा बता ही दिया है तो उससे आप कर सकते हैं इजीली, है ना। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लीजिए, सब ठीक रहेगा। μ0/4π, ठीक है, I/dl sin θ/r²। आपको पता है μ0/4π 10⁻⁻7 होगा, ठीक है। करंट यहाँ पर आपको पता है कितना है, 2 एम्पियर है, ठीक है। dl आपको पता है लेंथ कितना गिवन है, 2 × 10⁻³ देखो सिर्फ मैग्नीट्यूड हमें डालना है, के कैप मत डाल देना साथ में, ठीक है। साइन थीटा आपको डालना है, देखो बस इसीलिए उसने के कैप बोला था, है ना। पहले तो उसने बताया कि नॉर्थ टू साउथ हमारा वायर है, रखा था ना, बोला था क्वेश्चन में, तो डायरेक्शन तो देना गिवन, डायरेक्शन देना ज़रूरी था, क्योंकि अगर वेक्टर फॉर्म में देखा जाए तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह का है, ठीक है। तो वेक्टर की डायरेक्शन होना ज़रूरी है, इसलिए डायरेक्शन उसने दिया है। तो ये जेड डायरेक्शन में है, यहाँ से हमें एक्स पर फाइंड करना है, तो ये एंगल तो 90 डिग्री का होगा, तो यहाँ साइन 90 होगा। साइन 90 जीरो होता है क्या, नहीं, ठीक है। तो खुश नहीं होना है, ये 1 हो जाएगा, वरना जीरो हो जाता तो कैलकुलेशन ही ख़त्म हो जाती। r² कितना है अपने पास, 3 मीटर पर, तो 3 का स्क्वायर हम कर देंगे, तो 3 3 हो जाएगा 9, बाकी कर लेते हैं इसको सोल्व। तो ये हो जाएगा 2 2 4, तो 4/9, ठीक है, 10⁻⁻7 और 10⁻⁻3, ये 10⁻⁻10 टेस्ला, ठीक है। डायरेक्शन आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्या डायरेक्शन मुझे बताना है, देखो इसे सोल्व कर सकते हो, 9 4 36 होता है, तो 0.44 × 10⁻⁻10 टेस्ला ये आएगा, है ना। इतना भी छोड़ सकते हैं अगर ऑप्शन में है, क्योंकि इस बार तो बोर्ड में भी MCQs ही आना है। देखो डायरेक्शन की और बात कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया राइट हैंड रूल यूज़ करना है ना, राइट हैंड पाम रूल भी इसे बोलते हैं। करना क्या है, करंट की डायरेक्शन में आपको थंब लेना है, ठीक है, तो वो तो ऐसे होगा क्योंकि जेड डायरेक्शन में है, और फिंगर्स ले जानी है पॉइंट की तरफ, ठीक है, पॉइंट की तरफ, तो ये तो ऐसे गया, बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, फिंगर्स ऐसे होंगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, वाई की डायरेक्शन में होगी, ठीक है, ऊपर की तरफ होगी। तो आप डायरेक्शन निकाल भी सकते हैं, जे कैप में होगी। या फिर थोड़ा सा अगर आप अपना दिमाग यूज़ करें तो और भी अच्छा होगा, ये हाथ इतना घुमाने की ज़रूरत नहीं है, फ्रैक्चर वैक्चर हो गया तो और दिक्कत हो जाएगी, है ना। हमें पता है कि एक्स डायरेक्शन में पॉइंट है, जेड डायरेक्शन में करंट है, और मैग्नेटिक फील्ड है, कहीं ना कहीं तो होगी ही, और हमें ये भी पता है कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। मुझे तो पता है, आपको भी पता होना चाहिए। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस भी तो यही है, अगर एक एक्स एक्सिस में है, एक वाई एक्सिस में है, थर्ड वन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। इट मीन्स इस पर भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और करंट पर भी परपेंडिकुलर, तो वाई डायरेक्शन ही बचता है ना, तो बस जे कैप लगा दो वाई डायरेक्शन के लिए, ज़्यादा सोचना ही नहीं। सेकंड वाले पर आते हैं, चलो सेकंड वाला क्या होगा, चलो इसको मैं B1 बोल देता हूँ जिससे कि पता चल सके फर्स्ट वाला केस है। सेकंड वाले केस पर आते हैं, इस बारी माइनस का 6 मीटर है, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस में हमारे पास कोई पॉइंट है,
है ना। अभी ये वाला तो आपका ट्राई करना बनता है, ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो B2 इज इक्व टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। फॉर्मूला आपको रट जाएगा, ठीक है। म्यू नोट अपॉन 4 पाई होता है 10⁻⁷। करंट सेम है 2 एम्पियर का। लेंथ आपको गिवन है वायर का, कितना है, कितना दिया था, 2 × 10⁻⁻3, 2 × 10⁻⁻3। साइन अगेन 90 डिग्री होगा, ठीक है। और आर स्क्वायर कितना होगा, इस बारी 6 मीटर पर है। नेगेटिव ये शो कर रहा है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है, ठीक है, माइनस का इस एक्सिस पर मिलेगा, तो 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻10 और 6 स्क्वायर तो 36 होगा, 2 9 18 और 4 तो 9 टाइम जाएगा, 1/9 × 10⁻⁻10 टेस्ला। देखो एक एक्सिस नेगेटिव हुई है तो आंसर किस में होगा इस बार, -j में होगा। बाकी निकाल लेते हैं, देखो एक बारी, देखो एक बारी। अच्छा इसको 1 मिनट में कर भी देता हूँ, 0.11 × 10⁻⁻10 टेस्ला और -j में डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड केस। चलो एक बारी निकालते हैं, राइट हैंड पाम रूल को यूज करते हैं। करंट किस डायरेक्शन में, जेड एक्सिस में, तो बाहर की तरफ आ रहा होगा, बाहर करंट आया। फिंगर्स कहाँ ले जाना है, फिंगर्स कहाँ ले जाना है, टुवार्ड्स दी पॉइंट, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, लेकर गए। पावर कहाँ निकलेगी इस बारी, ऐसे नीचे निकलेगी, देखना, ठीक है। तो इस बारी नीचे की तरफ क्या होता है, नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे जा रही होगी पावर, तो ये माइनस का j होता है, निकाल सकते हैं इजीली। अब ये वाला केस इंपॉर्टेंट है, अच्छा भी है, इंपॉर्टेंट नहीं मतलब एक अच्छा केस है। इसको देखो, देखो करंट भी जेड एक्सिस में है और पॉइंट भी हमारा जेड एक्सिस में। जेड एक्सिस में होगा तो ये थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इसी ही डायरेक्शन में करंट आ रहा है, इसी डायरेक्शन में, ठीक है। और इसी ही डायरेक्शन में क्या भी है, पॉइंट भी है। तो एंगल तो इन दोनों के ही बीच में होता है, तो वो तो कितना होना पड़ेगा, 0 डिग्री। और एंगल अगर 0 डिग्री होगा तो साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा तो B3 कितना हो जाएगा, यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं 0 बिकॉज थीटा इज 0 डिग्री। यहाँ से एक और चीज़ समझ में आती है, क्या, कि कभी भी अगर वायर की एक्सिस में कोई पॉइंट आया, कहाँ पे, वायर की एक्सिस में, ये वायर की एक्सिस ही तो बन रही थी, वायर के अलोंग कोई पॉइंट आ गया तो वहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो सेकंड भी हुआ, थर्ड भी हुआ, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप इसे रिपीट करके भी देख सकते हैं। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो अभी स्मॉल पीस ऑफ वायर के लिए इससे ज़्यादा कोई केस अपने पास नहीं बन सकता है, ठीक है। एक ही ये फॉर्मूला लगना है। मैंने तीनों एक्सिस में सभी जगह पॉइंट्स ले लिए हैं, ठीक है। अलोंग दी एक्सिस ले लिया है, परपेंडिकुलर एक्सिस पर ले लिया है, किसी एंगल पर हमने ले लिया है, फर्स्ट क्वेश्चन एंगल पर ही था। इससे ज़्यादा आप कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे इस पर। इसके अलावा बायोट-सैवर्ट लॉ के और भी एप्लीकेशंस हैं। क्या क्या एप्लीकेशंस हैं कि हम किसी, देखो अभी तो क्या था, एक छोटा वायर था, अभी एक किसी लेंथ का वायर हो सकता है अच्छा खासा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, ड्यू टू अ वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। एक अपने पास फाइनाइट लेंथ का है, फाइनाइट का मतलब दैट कैन मेजर, जिसे हम मेजर कर सकते हैं एक वायर को। एक इनफाइनाइट का भी होगा, उसकी भी हम बात करेंगे। तो देखो इसका एक डेरिवेशन होता है, क्लास में हम लोग उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने भी किया होगा थोड़ा बहुत, तो अभी हम डेरिवेशन तो नहीं करेंगे, लेकिन डेरिवेशन का रिजल्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किसी एल लेंथ के वायर के लिए आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना है, ठीक है, तो क्या होगा वो देखो। तो B इज इक्व टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई तो होगा ही, कॉन्स्टेंट है, I/A साइन φ1 प्लस साइन φ2। अच्छा ये होगा कैसे, इसमें टर्मिनोलॉजीज यूज हुई हैं, उनको एक बारी देख लेते हैं। देखो सपोज ये फाइनाइट लेंथ का वायर है, L लेंथ का वायर है,
देखो वायर के लेंथ से यहाँ कोई लेना देना नहीं है, आपको कहीं एल देखने को नहीं मिल रहा होगा, मिल रहा है क्या? नहीं। तो ये फाइनाइट लेंथ का वायर है, आपको यहां से किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पर, देखो मैंने क्या बोला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वायर में आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही चेक करना है, ठीक है। ये ए है, यहां किसी पॉइंट पी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो देखो इसके दोनों एंड्स पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं पॉइंट से, ठीक है, पॉइंट से ज्वाइन किया। तो यहां कुछ एंगल्स बन रहे होंगे φ1 और ये φ2, ठीक है। तो ये φ1 और φ2 एंगल यही होते हैं, साइन के साथ इनको ऐड कर देते हैं। आई करंट इसमें फ्लो हो रहा होता है वायर में, क्योंकि जब तक वायर में करंट नहीं होगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है? करंट की वजह से, करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये, ठीक है। मैग्नेटिज्म दो ही केस में हो सकता है, तीन केस में। पहला किसी मैटर की वजह से, मैग्नेटिक मैटर आता है अपने पास, बचपन में हम लोग खेले, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट का कंसेप्ट आता है कि करंट अगर फ्लो हो रहा है तो एक मूविंग चार्ज की वजह से होता है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिज्म शो करते हैं, तो यहाँ करंट होना ज़रूरी है। तो समझ में आ गया, फॉर्मूला भी आप कर सकते हैं इजीली। अभी इसमें एक और केस भी आता है, देखो क्या, अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर होता, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ हो जाता। अब देखो इनफाइनाइट अगर लेंथ हो जाता, सपोज ये एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। आपने किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पर एक पॉइंट लिया, वहां से आपने एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करना चाहा। आपको पता है कि अगर इनफाइनाइट लेंथ पर हमें ऐड करना है, आपने टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, टर्मिनोलॉजी नहीं मतलब एक डेफिनेशन सुना होगा पैरेलल लाइन के लिए, कि पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट एट इनफाइनाइट, कि पैरेलल लाइंस क्या होती है? इनफाइनाइट पर मीट करती है। अभी देखो एक इनफाइनाइट लेंथ है, हमें इससे किसी लाइन को मीट कराना है, तो वो लाइन क्या होगी? पैरेलल ही होगी ना। तो यहाँ जब हम इसे ज्वाइन करते हैं तो वो कहीं आगे जाकर मिलेगा, कहीं आगे जाकर मिलेगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली ये एंगल 90 डिग्री हो जाते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ वायर से अगर आपको इंटरसेक्शन लेना है आगे कहीं, तो लाइन पैरेलल होनी चाहिए। ऐसे भी समझ सकते हो, वरना आप खुद भी आइडिया लगा सकते हो। देखो अगर मुझे यहाँ ज्वाइन करना होता तो ये एंगल छोटा होता, अगर थोड़ा आगे ज्वाइन करना होता तो ये एंगल थोड़ा और बड़ा होता, अगर मुझे थोड़ा और आगे जाना होता तो ये एंगल थोड़ा और बड़ा होता, अगर मुझे और आगे जाना है तो ये एंगल और बड़ा होता। अब तो मुझे बहुत ही आगे जाना है, तो ये एंगल मैक्सिमम होना चाहिए कि नहीं? 90 से ज़्यादा नहीं होगा, वरना फिर ये लाइन ऐसे जाने लग जाएगी, तो वो कभी मीट ही नहीं करेगा, 90 डिग्री होगा। अगर 90 डिग्री होंगे ये दोनों एंगल, तो देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, μ0/4 पाई I/A साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, ये क्या होगा? μ0/4 पाई I/A × 2। मैंने बोला 2 से सोल्व मत करना इसको, वरना हम 10⁻⁷ नहीं रख पाएंगे। हाँ, अगर ऑप्शंस μ0/π की फॉर्म में है तो आप सोल्व करो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सोल्व किया हुआ है, वैल्यूज पुट की हुई हैं, तो मत करना। चलो ठीक है, एक और केस की बात कर लेते हैं। अगर ये होता सेमी इनफाइनाइट, यहाँ लिख देता हूँ सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर अगर ये होता तो क्या करते हैं? तो ठीक है ना, सेमी इनफाइनाइट में आधे वायर को खत्म कर दो, यहां तक का ये वायर होता है ना। तो देखो एक एंगल तो 90 डिग्री का हो जाता, और दूसरा वाला एंगल वो तो यहां से सीधा ऐसे ही ज्वाइन हो गया। देखो एंगल कहाँ बन रहा है? इस पॉइंट से एंड पॉइंट को ज्वाइन किया, तो यहां ये एंगल बन रहा है। अभी इस केस में यहाँ ये वाली वायर को हमने इधर लगा दिया है, तो ये वाला एंगल 0 हुआ होगा कि नहीं? φ2, और φ2 0 हुआ होगा तो फॉर्मूला देखो क्या बना होगा, μ0/4 पाई I/A साइन 90। देखो एक तो अभी भी 90 है, एक तरफ से तो वो अभी भी इनफाइनाइट पर ही है, प्लस साइन 0 डिग्री। साइन 0 0 होता है, ये 1 होता है, तो क्या रिजल्ट आया? μ0/4 पाई I/A 1, ये 1 हो जाएगा तो इतना ही रह जाएगा बी।
डायरेक्शन हम राइट हैंड पाम रूल से इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक एक्सियल पॉइंट का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर सपोज ये वायर है, वायर के ही किसी एक्सिस के पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो वहाँ तो देखो एंड पॉइंट से एंगल 0 बनेगा, यहाँ से भी 0 बनेगा, ठीक है। तो 0 होगा तो साइन 0 0 दोनों ही 0 हो जाएंगे, और दोनों ही 0 हो गए तो मैग्नेटिक फील्ड 0। तो चाहो तो लिख लो इसको, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट थर्ड। चलो इधर तो मैं एक अच्छा केस लिखूंगा, यहाँ लिख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट ऑफ दी वायर कितना हो जाएगा 0। डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, बिकॉज क्योंकि थीटा कितना हो जाता है 0 हो जाता है, φ1 और φ2 0 हो जाते हैं, φ1 φ2 इज इक्वल टू 0 डिग्री, ऐसा होता है। चलो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें समझ आ गया होगा। एक लास्ट केस और ले लेते हैं, फोर्थ वन। देखो सेमी इनफाइनाइट वायर में हमने ये पॉइंट यहाँ ही क्यों लिया, पूछना चाहिए आप लोगों को, है ना। तो यहाँ से थोड़ा ऊपर भी तो ले सकते थे हम लोग। अब देखो वायर तो अभी भी इनफाइनाइट ही है ना, आप चाहे यहाँ से लो चाहे यहाँ से लो, वो रहेगा तो अभी भी इनफाइनाइट। तो अगर यहाँ लिया है हमने एक पॉइंट को, तो ये एंगल तो अभी भी 90 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। हाँ, ये वाला कुछ एंगल अब थीटा होगा, ठीक है। और अगर ये वाला एंगल अगर थीटा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/A साइन 90 डिग्री प्लस साइन थीटा, ठीक है। ये 1 हो जाएगा, साइन थीटा बच जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा। तो ये पॉसिबल केस हो सकते थे अपने पास फाइनाइट और इनफाइनाइट वायर के लिए। ये सभी रिजल्ट बायोट सेवर्ट लॉ से ही आए। मैंने बोला ना, ये वाला रिजल्ट इसी को प्रूफ करना पड़ेगा डेरिवेशन से। किस रिजल्ट को, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। इसी को हम सोल्व करते हैं, इसी से यहाँ पहुँचते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो ये सभी फॉर्मूलाज वगैरह मतलब थोड़ा बहुत एक बार देख लेना, याद ही अपने आप हो जाएगा। एक एक दो दो क्वेश्चन भी आपने किया ना, तो ये फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। चलो ये क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, एक बार रीड कर देता हूँ। अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज फ्लोइंग ईस्ट टू वेस्ट, करंट की डायरेक्शन हमें गिवन है ईस्ट टू वेस्ट इन अ लॉन्ग वायर। अब देखो लॉन्ग वायर बोला है, वायर का लेंथ नहीं बोला है। लॉन्ग वायर का मतलब इनफाइनाइट लेंथ का है, ठीक है। इन अ लॉन्ग वायर केप्ट हॉरिजॉन्टली इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर नॉर्थ एंड 20 सेंटीमीटर साउथ। सबसे पहले तो आप लोग क्या करोगे, पॉज करोगे, उसके बाद ट्राई करोगे, फिर उसके बाद दोबारा से ट्राई करोगे, फिर आपकी इच्छा है, श्रद्धा भक्ति है आपकी, करना चाह रहे हो तो ट्राई करो, वरना सॉल्यूशन को वापस से वीडियो को स्टार्ट करो और देखो सॉल्यूशन, ठीक है। मैं सॉल्यूशंस करा देता हूँ। क्या होगा देखो एक वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, इनफाइनाइट लेंथ का, है ना। और अगर इनफाइनाइट लेंथ का वायर है जिसमें ईस्ट टू वेस्ट करंट फ्लो कर रहा है, ये ईस्ट होगा ये वेस्ट होगा, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा। करंट का मैग्नीट्यूड दिया है 10 एम्पियर का करंट है ना। इसलिए पहले लिख लेना चाहिए क्या गिवन है हमें, ठीक है। ये गिवन है हमें फाइंड करना है, तो आर हमें गिवन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें गिवन है ए 10 सेंटीमीटर विच इज 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा A1। सेकंड वाले केस के लिए हमें 20 सेंटीमीटर गिवन है, ये 20 इंटू 10 की पावर -2 मीटर होना चाहिए, है ना। और हमें कुछ गिवन है क्या, नहीं, और चाहिए भी नहीं। तो देखो एक तो नॉर्थ डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर नॉर्थ डायरेक्शन में यहाँ होगा ये 10 सेंटीमीटर, या फिर मैं इसे A1 लिख देता हूँ क्योंकि मैंने वहाँ लिख दिया है पूरा, ये P पॉइंट। एक हमें साउथ में फाइंड करना है Q पॉइंट पर,
है ना, Q पॉइंट पर ये A2 डिस्टेंस है। देखो मैंने बोला कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए इनफाइनाइट वायर के लिए। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई A इंटू 2। ये A क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? है ना। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्यों है? देखो ये वायर कहाँ रखा है, ईस्ट टू वेस्ट में, वायर ईस्ट टू वेस्ट में रखा है। और ये जो पॉइंट है ये देखो कहाँ पर है, नॉर्थ में। नॉर्थ में बोला होगा, वर्टिकली अपवर्ड बोला होगा, कुछ भी बोला होगा, लेकिन वहां से परपेंडिकुलर जरूर निकल रहा होगा। तो ये परपेंडिकुलर बन रहा है। चलो डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर ही है, ठीक है, वेरी गुड। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 की पावर माइनस 7। आई कितना है, 10 एम्पियर। ए कितना है, इधर A1 होगा, पहले वाले केस के लिए निकाल, विच इज 10 की पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। तो 10 की पावर माइनस 1 इंटू 2। तो ये 10 की पावर माइनस 1 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस 1 बन जाएगा। ये 100 बना, 200 बना, तो ये 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 टेस्ला। डायरेक्शन राइट हैंड पाम रूल, थंब किसकी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में। पावर हाथ से कहाँ निकलेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो ये अंदर की तरफ होगा, है ना। तो इसको क्रॉस लगा दें, प्लेन के इनसाइड होगा। ये पहले पॉइंट पर या P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। Q पर निकाल लेते हैं, BQ, ये तो आपको निकालना बनता है। देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई A2 इंटू 2। म्यू नॉट 4 पाई कितना होगा, 10 की पावर माइनस 7। करंट कितना है, 10 एम्पियर का है। नीचे कितना है, 20 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो इसे 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 भी लिख 2 इंटू 10 की पावर माइनस 1 भी लिख सकते हैं। 10 की पावर माइनस 1 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस 1 बनेगा। तो इधर 2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आया 1 इंटू 10 की पावर माइनस 5 टेस्ला। डायरेक्शन अभी निकालो, चलो डायरेक्शन कैसे होगी, करंट किसकी डायरेक्शन में, थंब की डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है, क्योंकि फिंगर्स को कहाँ ले जाना है, टुवार्ड्स दी पॉइंट। जहाँ पॉइंट होगा उस तरफ फिंगर्स को ले जाओ, फैला दो उधर जाकर, ठीक है, ऐसे। तो पावर कहाँ से निकल रही होगी, यहाँ से, विच इज आउटसाइड द प्लेन। तो यहाँ इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डॉट से। चलो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। अभी देखो ये तो हो गया क्वेश्चन, ये तो समझ में आ गया कि कैसे करना है। इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, सेमी इनफाइनाइट भी हो सकता है, सेमी इनफाइनाइट, ठीक है, तो कर लेंगे इजीली। फॉर्मूला लगाना है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आपके पास हो सकता है कि इस तरह का है कि ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर है और एक एंड पॉइंट से, चलो एंड पॉइंट पर ना रखकर, एंड पॉइंट वाला तो आप कर ही लोगे, यहाँ कहीं मैंने पॉइंट रखा है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको गिवन है, सपोज A, ठीक है। तो यहाँ ये जो एंड पॉइंट को ज्वाइन करने पर यहाँ एंगल बनता है 30 डिग्री, ये वाला एंगल तो फिर 90 डिग्री होगा, है ना। कोई L लेंथ का वायर है, करंट I फ्लो कर रहा है इसमें, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है इस P पॉइंट पर। ये क्या होगा, ये होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, I बाई A, ठीक है, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 होता है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। ये डिस्टेंस की वैल्यू भी गिवन हो सकती थी, सपोज 2 मीटर ले लो, यहाँ पे करंट आप 10 एम्पियर का ले लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये बी आपको निकालना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, करंट 10 है, डिस्टेंस 2 है, 1 हो जाएगा, साइन 30 1/2 होता है, ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 हो गया, 5 3 जा 15/2, तो 15/2 इंटू 10 की पावर माइनस 7, विच इज 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 टेस्ला, ठीक है। डायरेक्शन आप निकाल सकते हो, इनसाइड द प्लेन होगी, ठीक है, तो इनसाइड द प्लेन। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, इन पर कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली कर सकते हो, एक बारी समझ में आ गया है तो, है ना। इन पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, देखो लूप टाइप में बनने लग जाते हैं। कैसे बनते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं कि आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है, क्लोज लूप में आपके पास गिवन है, ठीक है, एक स्क्वायर है ऑफ 2A लेंथ हम ले लेते हैं,
ठीक है, ए लेंथ का भी हो सकता है, किसी भी लेंथ का हो सकता है। 2a लेंथ का मैं ले रहा हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। ठीक है, ये एक स्क्वायर है, आपको इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। लेकिन अभी तो यहाँ क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा? नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड होगा किसकी वजह से? करंट की वजह से। करंट है नहीं, तो करंट बना दो ना, आई, ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, अभी यहाँ समझने वाली बात क्या है, दिमाग लगाने वाली बात क्या है कि यहाँ पे कुछ फाइनेट लेंथ के 4 वायर्स हैं जिनकी लेंथ सेम है, लेंथ सेम है, करंट सेम है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो ईच वायर पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी सेम होगा, है ना। तो हम एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें और बाकी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, हो सकता है कि नहीं? तो हमने एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इस वाले क्वेश्चन को ऐसा कंसीडर करेंगे आप लोग कि ये कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। एंड पॉइंट से ज्वाइन किया उस पॉइंट को जिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है। देखो कंफ्यूजन क्या होता है, एंगल हम यहाँ से यूज करते हैं, ये φ1 और φ2 होते हैं, हम इनको एंगल मान लेते हैं। ठीक है, तो एंगल कहाँ से होगा? पॉइंट से होगा। अब एंगल निकालना है, देखो ये स्क्वायर था तो ये टोटल एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होता है, तो ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री होगा। डायगनल है ना, डायगनल बाइसेक्ट करता है वर्टेक्स एंगल को। ठीक है, थोड़ा बहुत जियोमेट्री अब आना चाहिए। ये 45 डिग्री है। ठीक है, अब देखो ये 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल के इंटीरियर सम एंगल, इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। 45 प्लस 90 तो ये भी 45, ये भी 45, तो 5 प्लस 5 एंड 5 तो हमें मिल गया, कितना है? 45 और 45। फिर हमें निकालना क्या है? कुछ नहीं, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट कितना है? I है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, देखो ये है ना। तो देखो अगर ये टोटल 2a है तो ये तो परपेंडिकुलर है, और अगर परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्टर भी होगा, तो ये a होगा, ये a होगा, हमें ये चाहिए। देखो एंगल इक्वल है तो इक्वल एंगल के अपोजिट साइड भी इक्वल होती है, तो ये भी a होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी यहाँ a है। फॉर्मूला बन रहा है, अगर मान लो कि ये a होता तो ये a/2 हो जाता, तो ये भी a/2 होता। ठीक है, चलो अब a/2 ले लो, तो फिर a लेंथ का स्क्वायर ले लिया हमने। ठीक है, साइन φ1 प्लस साइन φ2, φ1 कितना है? 45 डिग्री, φ2 कितना है? अगेन 45 डिग्री, ये कितना होता है? 1/√2 प्लस 1/√2। ठीक है, a/2 है, 2/a हो जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो होगा 10⁻⁻7, ये हो जाएगा 2i/a, ये हो जाएगा √2, कर लेना, इसका होगा 2/√2, 2/√2, तो √2 से एक √2 बच जाएगा। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। टेस्ला में नहीं होगा, ये फाइनल आंसर नहीं है, ये तो एक ही वायर की वजह से है, ये एक ही वायर की वजह से, जबकि हमें निकालना पूरे लूप की वजह से था। लूप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि सबका सेम होगा। सपोज इसकी वजह से b1, b2, b3, b4, अच्छा ये ऐड होंगे, ये जरूरी है क्या? नहीं। देखो करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड होंगी। करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, तो चारों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐड होगी। वेक्टर क्वांटिटी है, सेम डायरेक्शन में नॉर्मल एडिशन चल जाएगा। तो होगा क्या? देखो ये एक की वजह से था, ये एक की वजह से था, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस b4, ये वेक्टर्स लगा सकते हो आप, क्योंकि डायरेक्शन मैटर करेगी। तो ये सबका सेम है, क्योंकि b1, b2, b3, b4, तो b नेट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 टाइम्स b1, तो 4 टाइम्स ये वाली वैल्यू डाल देना, आ जाएगा आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्या करना है। ठीक है, इसी तरह का और भी अपने पास क्या बन सकता है। ये तो देखो एक जियोमेट्री हमने उठाई, क्या? स्क्वायर की। अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता था। देखो इक्वल लेंथ लेना ज़रूरी है,
है ना। क्यों? क्योंकि वायर सेम होगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होगी, वरना तो फिर वो क्वेश्चन थोड़ा सा इरिटेटिंग होगा, लंबा चला जाएगा, सबकी वजह से निकालना पड़ेगा, है ना। तो इतना लंबा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो भी करने में कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसके अकॉर्डिंग टाइम भी होगा, है ना। चलो एक बार इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए देख लेते हैं। देखो कि अगर अपने पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, ए बी सी, लेंथ इसका भी 2a मान लेते हैं, करंट फ्लो होगा तो ही मैग्नेटिक फील्ड होगी, और सेंट्रोइड पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है ना। यहाँ से सेंट्रोइड से पास होने वाली लाइनों ने, ये टोटल एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। तो ये 60 का होगा तो ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री का। यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, है ना। सेंट्रोइड से आप अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो बाइसेक्टर वो ऑटोमेटिक होता है, आपको नहीं करना है। ये 2a है तो ये a हो जाएगा, ये निकालना है आपको सामने वाली लेंथ। तो इसी के लिए तो, इसी दिन के लिए तो आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी ना, ठीक है। कि आपको एक एंगल गिवन हो, एक साइड गिवन हो, और ट्रायंगल भी राइट एंगल हो, तो आप कोई भी लेंथ इजीली फाइंड कर सकते हैं। कर लो तो फिर देखो, आपको गिवन है बेस, आपको फाइंड करना है परपेंडिकुलर। tan थीटा से अच्छा कौन रिलेशन देगा, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये x मान लेते हैं, तो x बाई ए। tan 30 डिग्री होता है 1/√3 x बाई ए, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a/√3। ठीक है, तो हमें ये मिल गया a/√3। ये मैंने क्यों निकाला, आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि जब हम इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे इस वायर की वजह से, है ना, इस वायर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिएगा फ्रॉम दी वायर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही है, तो ये निकालना पड़ेगा। और दूसरा क्या, हम एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे सिर्फ, है ना, और वो बाकी तीनों वायर से निकल जाएगा बाय मल्टीप्लाई 3। सिंपली आपको ये करना है, ठीक है। तो कर दो फिर, पहले तो एक वायर की वजह से निकाला, कितना होगा, μ0/4 I बाई ए है a/√3, फिर sin φ1 प्लस sin φ2। अभी एंगल की और बात कर लेते हैं। एंगल कहाँ से होता है, φ1 और φ2, पॉइंट से, है ना, पॉइंट से होता है। तो ये वाले एंगल होंगे, ये 90, ये 30 है, तो ये 60 होंगे। कितनी जल्दी एंगल आ गया देखो, है ना, ऐसे ही होता है। तो साइन 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, μ0/4 I बाई a/√3 है, तो √3 ऊपर चला जाएगा। साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, √3/2 होता है। ये कितना हो जाएगा, 2 √3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो ये हो गया μ0/4 √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3I/a। हमें क्या निकालना है, पूरे लूप की वजह से निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, और पूरे लूप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि तीनों वायर की वजह से आप चेक करो एक बारी, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंट्रोइड सेम ही डायरेक्शन में आएगा इनसाइड ऑफ द प्लेन, है ना, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो सेम ही डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएगा, ठीक है, और ऐड हो जाएगा तो ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। तीनों सेम क्वांटिटीज हैं, ऐड किया, या तो ऐड कर दो या मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। चलो क्लियर है। अभी देखो इसी तरह का और क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, हेक्सागन आपको दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हेक्सागन के लिए भी निकाल लोगे। आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए, और दूसरा आपको पॉइंट से वायर के एंड पॉइंट्स का एंगल पता होना चाहिए, है ना। तो इसमें गलती मत करना बस आप, बाकी तो इजीली हो जाएगा, है ना। एक और भी क्या हो सकता है, देखो एक क्वेश्चन कुछ इस तरह का भी बन सकता है, कंफ्यूजन होगा इसलिए साथ साथ बता रहा हूँ कि सपोज एक मेरे पास ये स्क्वायर है, यहाँ से अपने पास एक करंट आ रहा है I,
ये आई करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, स्क्वायर है, सेम लेंथ का है, सेम मटेरियल का है, तो रेजिस्टेंस भी सेम होगा ऑफ ईच वायर, और रेजिस्टेंस सेम होगा तो करंट भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है ना, रेजिस्टेंस के रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है। I1/I2 इक्वल होता है R2/R1, ठीक है। तो इसलिए अगर रेशियो सेम होगा तो करंट का रेशियो भी सेम होगा। चलो ज़्यादा नहीं परेशान होना है, बस मान लो। तो यहाँ भी कुछ करंट जाएगा, मान लो 2I आया था तो I करंट चला गया, ये करंट यहाँ से ऐसे जाएगा और ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा वापस 2I करंट। अभी अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर क्या होगी, तो बताओ क्या होगी। तो अभी तो निकाला, लेकिन अभी जो निकाला ना बेटा, उसमें क्या था, उसमें करंट डायरेक्ट एक ही लूप में फ्लो कर रहा था, ठीक है। तो उससे सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड भी सेम ही डायरेक्शन में थी। देखो यहाँ ये वायर है एक, तो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो देखो इस वायर से तो ये एक्सियल पॉइंट पर आ रहा है, और इस वायर से भी ये एक्सियल पॉइंट पर आ रहा है, तो एक्सियल पॉइंट की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा स्ट्रेट वायर का। तो इसको मैं 1 नंबर दे देता हूँ, इसको मैं 2 नंबर दे देता हूँ, 3 4 5 6 नंबर दे दिया। तो देखो B1 B2 के इक्वल होगा विच इज़ 0, कि इसका और इसकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं, ये तो हमें पता लग गया। थर्ड वाले वायर के लिए देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटसाइड होगी। करंट की डायरेक्शन में थंब, तो थंब फिंगर्स को कहाँ ले गए, पॉइंट की तरफ। तो वहाँ से जो थंब, ये जो अपना पाम की डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउटसाइड है। चलो ठीक, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है, डॉट बना दिया, थोड़ा नीचे बनाया है, समझ जाना। इसकी वजह से देखो अभी अपोजिट में जो वायर है, करंट की डायरेक्शन राइट में, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, इनसाइड होगा। अरे हाथ नहीं घूम रहे, आप समझो इस बात को ऐसे, ठीक है। इस तरह से होगा, पाम अंदर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा। देखो यहाँ करंट सेम है, यहाँ करंट सेम है, वायर की लेंथ सेम है, वायर की लेंथ सेम है। इस बार मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, इक्वल मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 0। इस वाले को ये बैलेंस कर देगा, तो ये हटाओ। सिमिलरली यहाँ दोनों के लिए भी हो जाएगा, है ना। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड होगा, है ना। नहीं समझ आया, देखो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड होगा, तो ये वाला इसको बैलेंस कर देगा, और इनकी वजह से तो था ही नहीं, है ना। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 0। इस तरह का अगर कभी आपको लूप मिलता है, एक और इस तरह का क्वेश्चन में देख लेता हूं। देखो अगर ये इस तरह का है, एक सर्किल अपने पास है, यहाँ 2I करंट सपोज आता है, 2I करंट लीव कर जाता है, तो I करंट नीचे जाएगा, I करंट ऊपर से जाएगा। सर्किल का मैंने अभी आप लोगों को नहीं बताया है कि सर्किल से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, ठीक है। सर्किल अगर है तो सीखेंगे उसका भी नेक्स्ट में, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि देखो जितना ऊपर की तरफ वायर है उतना ही नीचे की तरफ वायर है। ये पाई आर ऊपर है, पाई आर नीचे है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, या फिर कहीं करंट तो सेम डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट होगा। देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड होगा सेंटर पर, और ऊपर वाले वायर की वजह से इनसाइड होगा, तो इसको तो ये बैलेंस कर देगा, है ना। 2I वाला देखो ये वाला जो वायर होगा इसका एक्सियल पॉइंट होगा ये, और इस वायर का भी ये एक्सियल पॉइंट होगा, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड। पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इस तरह से करंट दोनों डायरेक्शन में जा रहा है तो वहाँ 0 होगा। याद नहीं रखना है कि स्क्वायर पर तो मैग्नेटिक फील्ड इतना होता है, या 0 याद रख लिया अभी कि यहाँ तो कुछ होगा ही नहीं। तो वो पहले और ये दोनों केस डिफरेंट है, दोनों अपोजिट सिचुएशन है। चलो बहुत बढ़िया, और देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस अपने पास बचे जाते हैं।
देखो चलो दो वायर के कॉम्बिनेशन पर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सपोज अपने पास एक वायर ये है, यहाँ 10 एम्पियर का करंट जा रहा है, ये दूसरा वायर है, यहाँ 10 एम्पियर का करंट नीचे जा रहा है। चलो इसे दोनों तरह से हम करके देखेंगे, ठीक है। यहाँ 10 एम्पियर का करंट नीचे जा रहा है, ये दोनों 10 मीटर के डिस्टेंस पर प्लेस्ड है वायर, ठीक है। मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा उसे लिखने में, सीधा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ बीच में कोई एक पॉइंट है, मैंने बोला मिड में एक पॉइंट है, ठीक है, कोई पॉइंट P। आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है एट पॉइंट P, और ये लॉन्ग वायर्स है, ठीक है, मतलब इनफाइनाइट लेंथ का है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। करने का तरीका वही, पॉज करना है, ट्राई करना है, अगेन ट्राई करना है, फिर वापस से स्टार्ट करना है। चलो देखो, अगर ये मिड पॉइंट है तो देखो एक वायर ये है, एक वायर ये है, दोनों ही वायर से मैग्नेटिक फील्ड होगा, और दोनों ही वायर से अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो देखो यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड है, और यहां भी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगी इस वायर की वजह से भी, तो दोनों की वजह से ऐड हो जाएगा। सपोज ये 1 है, ये 2 है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो B1 को ऐड करने से मिलेगा B2 में, ठीक है। अगर ये टोटल डिस्टेंस 10 है, P मिड पॉइंट है, तो ये वाला डिस्टेंस 5 मीटर होगा, है ना। तो निकाल लेते हैं क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, μ0 अपॉन 4 पाई, वेक्टर अभी हटा देते हैं, डायरेक्शन तो हमने निकाल ली। आई कितना है 10, डिस्टेंस कितना है 5, और इनफाइनाइट है तो 2, 5 2 जा और ये 4 आ गया, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 टेस्ला। सिमिलरली हमें पता है इसका भी लेंथ सेम है, इनफाइनाइट लेंथ का है, मैग्नीट्यूड करंट का भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो B2 भी कितना होगा, इतना ही होगा, 4 × 10 की पावर -7 टेस्ला। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ ऐड कर दो, 8 × 10 की पावर -7 टेस्ला इनसाइड दी प्लेन। हाँ है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज करें, इसी क्वेश्चन को यहाँ, ये तो हो गया ना, ठीक है, तो इसको हटा दो एक बारी। देखो अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हम ये करें कि ये करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड की जगह हम ऊपर ले लेते हैं, मतलब दोनों ही सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सेम डायरेक्शन में नहीं होगी, क्योंकि देखो आपको पता है बायोट-सैवर्ट लॉ में एक चीज़ देखने को ये मिली थी, है ना, या फिर आप ओस्टेड स्टडी को देखो, एक्सपेरिमेंट्स को देखो, कि जब करंट की डायरेक्शन को चेंज किया था तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो रही थी। तो आप वहाँ से भी आइडिया लगा सकते हो, वरना मैंने आपको सिखा दिया है कि अगर करंट की डायरेक्शन ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, आउटसाइड होगी, यहाँ इनसाइड होगी, तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द प्लेन होगी। इसका मतलब दोनों मैग्नेटिक फील्ड इस बार अपोजिट डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड सेम होगा, अभी तो चेक किया था 4 × 10 की पावर -7 टेस्ला, ठीक है, एलोन मस्क वाला। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 0, तो बी नेट कितना हो जाएगा, 0 टेस्ला। हाँ है ना, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलें और देख लेते हैं और किस तरह से वायर के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। देखो ज़्यादा वायर के कॉम्बिनेशन बनेंगे जब हम इस सर्किल को थोड़ा कर लेंगे कि सर्किल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, एक्सियल पॉइंट पर क्या होती है, सेमी सर्किल की वजह से क्या होती है, क्वाड्रेंट की वजह से क्या होती है, ठीक है, और किसी थीटा पर क्या होता है। जब मैं उसको भी मिक्स करूँगा तब ज़्यादा अपने पास कॉम्बिनेशंस बनेंगे। यहाँ पर भी 2 वायर में ज़्यादा नहीं बन सकते। एक अपने पास कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, सपोज 2 इनफाइनाइट लेंथ के वायर इस तरह से है, ये ठीक है, यहाँ I1 करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ I2 करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ सपोज अपने पास ये है 1.5
एम्पियर करंट, ठीक है। और ये वाला I2 अपने पास सपोज 2 एम्पियर का करंट है ना, सीधा ही लिख देते हैं जब वैल्यू दे ही रहा हूं तो। आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है सपोज इधर किसी पॉइंट पर, ठीक है। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा और ये वाला कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, है ना। मैंने बोला कि जिस वायर से आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है उससे आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लेते हैं क्या होगा, दे देता हूं मैं आपको एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सपोज ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। अभी देखो डिस्टेंस यहाँ सेंटीमीटर में है तो पहले तो इन्हें मीटर में कन्वर्ट करो, तो 3 × 10⁻² मीटर। ये क्या होगा 4 × 10⁻² मीटर, ऐसा ही कुछ होगा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो पहले तो इस वाले वायर की वजह से, तो B1 ले लेते हैं। B1 = μ0/4π, करंट होगा 1.5 डिवाइड बाय 3 इंटू, क्योंकि देखो इस वायर के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही वाला होगा, है ना। तो 3 × 10⁻² इंटू इनफाइनाइट लेंथ वायर है तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो 1.5 से 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, मतलब 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। 1.5 × 2 3 होता है, -2 ऊपर जाएगा, ये 10⁻7 × 10⁻2 विच इज 10⁻5 टेस्ला। इस वायर की वजह से P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ये मिला। सेकंड वाले वायर की वजह से देख लेते हैं 2, ये होगा 10⁻7 × 4 या 2 एम्पियर, सॉरी करंट 2 एम्पियर लिया है ना, तो 2 एम्पियर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर का, तो इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 4 × 10⁻² मीटर, है ना। तो हटा देते हैं यूनिट तो, और मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, तो 2 × 2 = 4 प्लस का 2 होगा तो ये ऊपर अगेन 10⁻5 टेस्ला। नेट मैग्नेटिक फील्ड देखो क्या सेम डायरेक्शन में है, देखना एक बारी, देखो आउटसाइड द प्लेन है, ठीक है, ये इनसाइड द प्लेन है, अपोजिट डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 0। यस और नो। तो डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल लिया और सोल्व कर दिया, वो खुश हो गए, वाह क्या बात है, मजे आ गए, है ना। डायरेक्शन आपका आंसर बिल्कुल चेंज कर देगा, बिल्कुल, ठीक है। और ध्यान रखना सबसे पहले ऑप्शन में आंसर आपको क्या मिलेगा, 2 × 10⁻5 टेस्ला। लिखवा लो चाहिए बात आप, यही मिलेगा, डेफिनेटली यही मिलेगा। और आप लोग करोगे भी ये कि इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड, दोनों को ऐड कर दिया और 10⁻5 + 10⁻5 2 × 10⁻5 करके आ जाओगे, पेपर बढ़िया हुआ, मार्क्स आए नहीं। रीज़न, क्योंकि डायरेक्शन ही नहीं चेक की आपने। तो डायरेक्शन को चेक करना बहुत ज़रूरी है, डायरेक्शन की वजह से आप समझ चुके होंगे कि रिजल्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। आई थिंक अब आपको बाइट सेवट लो क्लियर होगा, किसी भी तरह का क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। देखो सपोज है कि ये वायर आपके पास है, ये r डिस्टेंस है, ये 3r डिस्टेंस है, 2r डिस्टेंस है, सॉरी। यहाँ कोई a पॉइंट प्लेस्ड है, ठीक है। यहाँ आपके पास अगर करंट की डायरेक्शन I है, यहाँ अगर आपके पास करंट की डायरेक्शन 3I है, सॉरी मैग्नीट्यूड 3I है, डायरेक्शन ये है, और यहाँ आपके पास करंट 4I फ्लो कर रहा है, ठीक है। आपको A पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, क्या करना है, फाइंड B एट A। आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है A पॉइंट पर,
ठीक है, अभी देखो 3 वायर्स है, 2 वायर का कॉम्बिनेशन भी देख लिया, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है एक, लेकिन सबसे पहले तो आपको पॉज करने के बाद ट्राई करना है, फिर अगेन ट्राई करना है, आपको पता है क्या करना है, तो उसको फटाफट करके ख़त्म करो और उसके बाद मेरा ज्ञान सुनो। क्या सुनना है कि आपको ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और ए पॉइंट कहाँ पर है, वायर के ऊपर है। किसी भी वायर के ऊपर मतलब कि एक्सियल पॉइंट पर हुआ, और अगर एक्सियल पॉइंट पर हुआ तो इस वायर की वजह से तो यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। तो यहाँ ए पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आप ऐसे समझ सकते हो कि ये वायर है ही नहीं, ये तो हमें डराने के लिए दिया था, यही तो मतलब होगा ना इसका। ठीक है, तो आप निकाल लो, अगर ये वाला डिस्टेंस आर है पैरेलल वायर से तो ये भी तो आर होगा, निकाल लेते हैं। तो B इस 1 वाले वायर की वजह से ये 2 वाला वायर है, ये होगा 10⁻⁷ इंटू I कितना है 3I है, डिवाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है और इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, लॉन्ग वायर है, लेंथ नहीं दिया इसका मतलब लॉन्ग वायर है। चलो एक बारी देखो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की। करंट की डायरेक्शन में थंब रखा, फिंगर्स को पॉइंट की तरफ लेकर गए, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन है। B2 वाला देखो 10⁻⁷, ठीक है, करंट कितना है 4I है, डिस्टेंस कितना है देखो 2R तो ये वाला और R वाला ये, ऐसे नहीं समझ आ रहा तो इसको देख लो, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3R, और ये कितना हो जाएगा 2, क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ की वजह से। डायरेक्शन देखो एक बारी, करंट की डायरेक्शन ऐसे है, पॉइंट की तरफ फिंगर्स लेकर गए, बाहर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन इस बार मैग्नीट्यूड सेम नहीं है दोनों का, तो जीरो मत कर देना, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बस कर देते हैं B1 माइनस B2। तो B1 कितना है 10⁻⁷, 2 3 जा 6I/R माइनस 10⁻⁷, 4 2 जा 8I/3R। कॉमन ले लेते हैं इसमें से क्या, 10⁻⁷ और I/A R, ठीक है। तो यहाँ आया 6 माइनस का 8/3, तो 3 6 जा 18, 18 माइनस 8 होगा, चलो लिख देता हूँ मैं, 18 माइनस 8 एलसीएम लिया और सोल्व किया, तो 18 माइनस 8 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10/3 हो गया ये, और यहाँ पे I/R इंटू 10⁻⁷, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। ये डायरेक्शन बताओ क्या होगी। देखो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस वाले वायर की वजह से मैंने B1 माइनस B2 किया है, अगर नहीं होता तो ये माइनस का आ रहा होता आंसर, माइनस आ रहा होता तो डायरेक्शन अपने आप अपोजिट हो जाता। इस बार पॉजिटिव आ रहा है तो B1 की डायरेक्शन में होगा, B1 इनसाइड द प्लेन है तो ये इनसाइड द प्लेन कर दिया। चलो ठीक है, तो बायोट सैवर्ट लॉ में वायर के लिए, स्ट्रेट वायर के लिए, करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए इतने ही क्वेश्चंस अपने पास बन सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे, है ना, इससे ज़्यादा कोई और टाइप नहीं हो सकता। ठीक है, हो सकता था कि अगर आपको ऐसा भी बोल दे कि सपोज ए पॉइंट पर ऑलरेडी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना, किसी भी मान लो 5 टेस्ला की है, इतनी ज़्यादा होती नहीं है लेकिन मान लो, तो आप क्या करोगे, पहले इनकी वजह से निकाला, देन उसमें आप ऐड और कर दोगे, यहाँ पर ये वाली मैग्नेटिक फील्ड और ऐड कर दो, क्योंकि इतनी तो ऑलरेडी वहाँ पर है, अभी 2 वायर और आप ले आए हो, उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड और इंक्रीज कर गई है, तो वो भी ऐड हो जाएगा, तो कुछ नहीं बनता। और इसके अलावा सभी तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। अभी नेक्स्ट में एक और सेशन में हम सर्किल वगैरह की वजह से भी देख लेंगे, अभी सेमी सर्किल, क्वाड्रेंट, है ना, किसी आर्क की वजह से एक्सियल पॉइंट पर या सेंटर पे, सभी को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तब तक आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ठीक है, फिर उसको भी करते हैं और बाकी के चैप्टर्स का भी देखेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।